मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं कि आपके हाई कोर्ट की जजेस के फैसलों को अडयाला जेल की एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब हुकूमत उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं। क्या आपकी अदालतों का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा यहां पे? खुदारा एक कैदी के हकूक के हवाले से जो आपकी मातहत अदालतों के फैसले हैं उन पे अमल दरामद कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाजरीन, पंजाब में मानसून की तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। जो सूरत हाल है PDMA के मुताबिक सिर्फ 36 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल से 63 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। चकवाल में 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के सबब मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए हैं और ऐसे में जो पाक फौज समेत तमाम इदारे हैं रेस्क्यू की कार्रवाइयों में वो मशरूफ़ अमल दिखाई भी हमें दे रहे हैं। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसके संगीनी के पेश नज़र हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी का भी निफाज किया है। और पंजाब की बात की जाए तो सूबे भर में 30 अगस्त के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, यानी 30 अगस्त तक ये दफ़ा जो है वो नाफिज रहेगी। इसके साथ साथ जो हुकूमती इक़दाम हैं वो भी जारी हैं। डैम्स, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदियाँ कर दी गई है, जबकि NDMA ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद बारिशों की भी पेशगोई की है। यानी अवाम से फिर इसके साथ साथ एहतियात बरतने की भी अपील की गई है, यानी मामला जो है वो मजीद संगीनी की तरफ जाएंगे। अगर हम अब पॉलिटिकल मामलात की बात कर लें तो खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसके लिए सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब किया जा चुका, जिसमें मखसूस नशिस्तों के अरकान हल्फ उठाने जा रहे हैं, जबकि 21 तारीख को सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग भी होने जा रही है। अब ऐसी सूरत हाल में जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं मौजूदा बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने दावा किया कि सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। अब अगर बैरिस्टर गौहर का ये दावा दुरुस्त है, इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो ये खुशाइन तब्दीली होगी, क्योंकि माजी में हमने देखा कि ऐसी सूरत हाल में हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक जाएगा। और माजी में हर सेनेट इलेक्शन के दौरान हमें बारहा सुनने को मिलता रहा कि एक एक वोट कितने कितने करोड़ में खरीदा गया। अब इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात कर लेते हैं तहरीक की, तो बानी की हिदायत के मुताबिक PTI की एहतजाजी तहरीक आगाज़ उसका हो चुका। 5 अगस्त को इसका नुक्ता अरूज होगा। ताहम हुकूमत पंजाब ने आज सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सूबे में 30 अगस्त तक के लिए दफ़ा 144 का निफाज किया है। अब इससे तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है मैं तारुफ आपसे कराता चलूँ उनका। रहनुमा नून लीग हैं जनाब अली गौहर बलोच साहब, पीपल्स पार्टी से अख्वंजादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और रहनुमा PTI हैं नदीम कुरैशी साहब। तमाम मेहमानों का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आगाज़ कर लेते हैं अपोजिशन से, हुकूमत वक्त की जानिब हम फिर जाएंगे। तो नदीम कुरैशी साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। क्या देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल में? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, अल्लाह ताला ने हमें कई मौसमों से नवाजा है, लेकिन जब भी मानसून की बारी आती है जो नुकसानात हम देख रहे हैं ऐसे ही होता है। तो इंतजामात किस तरह से देख रहे हैं आप मौजूदा सूरत हाल में, और क्यों इस तरह का सामना करना पड़ता है हमें हर बार नुकसान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया दानिश साहब। सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग इन तूफ़ानी बारिशों में अल्लाह को पैरे हुए उनके लिए दुआए मग़फ़रत करता हूँ, उनकी फैमिली से इजहार यकजहती करता हूँ, इजहार ताज़ियत करता हूँ। यकीनन बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है कि जब इस तरह की कुदरती आफात पर हम अरसा दराज से एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर रखने के बावजूद काबू ना पा सके हों, और आपकी आवाम, मेरी आवाम और आप और हम सब लोग सिर्फ हालात के रहम करम पर हों, तो वहाँ इज़हार अफसोस हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में आजकल बड़े नाजुक मिजाज लोग हुक्मरान हैं। अगर उनके हक के हुक्मरानी पर कोई सवाल किया जाए या उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर कोई पॉइंट रेज किया जाए तो फिर आपको पता है डेफेमेशन लॉ, पीका एक्ट और 26वीं तरमीम में बड़ा कुछ है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ हमें हर रोज़ कुदरत की तरफ से एक वेकअप कॉल दी जाती है कि आप लोग अपने रवैयों में, अपने अमल में, अपने किरदार और गुफ्तार में यकसुई लाएं। ये कुदरत निज़ाम को बैलेंस करना बड़ा बेहतर जानती है। मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत की तवज्जो अगर लोगों के मसाइल पर होती, लोगों के मसाइल हल करने पर होती, तो हर रोज के ये हादसात हमारा मुकद्दर ना होते। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट है, आज दुनिया कहाँ चली गई है, दुनिया किस तरह से इक्विप्ड हो गई है, दुनिया डिजिटल दौर में जिंदा है, और आज भी हम हर हादसे के बाद चीजों को बेहतर कर रहे होते हैं। हमारी तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो हादसे के बाद होती है, जब लोग विक्टिम बन जाते हैं, जब लुकमे अजल बन जाते हैं, जब उनकी फैमिलीज उनसे महरूम हो जाती हैं, फिर हमारी एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। तो मैं तवक्को रखूंगा
चूंकि जाहिर है जब भी मैं देखता हूं, हम स्टूडेंट थे, आज हम प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, हमने हमेशा देखा जब भी कोई कुदरती आफत आई हमेशा पाक फौज को आगे बढ़ना पड़ा। मौजूदा सूरत हाल में हम देखते रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, जिस तरह आप पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक नज़र उधर भी डाली जाए। जो हालिया वाकया पेश आया, सवात का वाकया सबके सामने है, जहां पे सयाह डूब जाते हैं, घंटों इंतजार करते रहते हैं, वहां पे भी इमदाद को नहीं पहुंच पा रहा। जो सूरत हाल जो आप इनकी बात कर रहे हैं, वही सूरत हाल हमने केपी में देखी कि एक सानहा रोनमा होता है और उसके बाद इकदाम फिर किए जाते हैं। अब जाके इंक्वायरीज हो रही हैं और अब जाके रिपोर्ट पेश हुई है। सर, उसकी उस पर भी एक नज़र। दानिश साहब, मेरा किसी भी जगह हुक्मरान, कोई स्पेसिफिक एक हुक्मरान मेरा गुफ्तगू का मौजू और मरकज नहीं है। कोई भी शख्स हो, तहरीक इंसाफ के लोग भी अल्लाह को जवाब दे हैं। किसी भी शख्स की, किसी मासूम शख्स की, एक हुकूमत के होते हुए, एक सेटअप के होते हुए, इतना बड़ा सिस्टम हो उसके होते हुए उसकी जान चली जाए, वो हालात के रहमो करम पर हो, वो किसी कुदरती आफत का शिकार हो, वो रोड एक्सीडेंट का शिकार हो, वो ट्रैफिक पुलिस की गलती का शिकार हो, वो रेलवे क्रॉसिंग पर कोई हादसा हो, कोई भी हादसा हो, हम सब जिम्मेदार हैं। मैं तो एक आम आदमी का नुमाइंदा हूं, एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं तो हर जगह ये इस बात का इजहार करता हूं, असेंबली में भी इजहार करता हूं। और आपके और मेरे पास है क्या? हम तो कोई साहिब इख्तियार नहीं है। हम तो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं, ख्वाहिश कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बात तो फैसला सदों के पास है, जो ऐवान सदर में बैठे हैं, जो ऐवान वजीर आज़म में बैठे हैं, जो ऐवान वजीर आला में बैठे हैं, भले पेशावर में हो, भले लाहौर में हो, भले कोयटा में, भले कराची में हो। आम आदमी की जिम्मेदारी तो उन पर है ना। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी मर जाएगा तो उमर उसके जिम्मेदार होंगे, तो बात तो खत्म हो गई ना सर। हम किसी भी हुक्मरान को कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? हाँ, देखना यह है कि कौन लोग हैं जो पिछले 4 दहाइयों से मुख्तलिफ सूरतों में यह इक़्तिदार में है। वो कौन लोग हैं जो अपने हर अपोजिशन में यह फरमाते हैं कि अब की बार चांस मिला तो हम पाकिस्तान को यूरोप बना देंगे, अब की बार चांस मिला तो पाकिस्तान तरक्की की मंजिल तय करेगा, अब की बार हमें मौका दिया गया तो हम सारी महरूमियां दूर कर देंगे। वो कौन लोग हैं? वो आज कहां हैं? वो टीवी स्क्रीन पर तो नजर आते हैं, लेकिन अब उनका लबो लहजा भी बदल गया है, अब उनकी गुफ्तगू भी बदल गई है। कल उनका टारगेट महंगाई था, आज नहीं है। कल उनका टारगेट आवाम की फलाह बहबूद था, आज नहीं है। कल वो गरीब की बात करते थे, अवाम की बात करते थे, जमहूरिया की बात करते थे, पार्लियामान की बात करते थे, आइन की बात करते थे। आज कोई बात नहीं। सर, ये गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी रहा है कि अपोजिशन में थे तो अवामी बात करते थे, फिर अपोजिशन में आई तो महंगाई हमने देखा कि रूज पर रही। तो ये गिले जो आप कर रहे हैं हुकूमत वक्त से, ये गिले आपसे भी नहीं, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, आपकी जाने में दोबारा आऊंगा। अली गौर बलोच साहब, सर आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की नदीम कुरैशी साहब की, उन्होंने साइड नहीं ली है केपी हुकूमत की, जो सवात वाक़े का मैंने हवाला दिया। तो क्या समझते हैं आप, क्योंकि हर साल जब भी मानसून आता है बेइंतहा बारिशें होती हैं और नुकसानात का न सिर्फ जानी बल्कि माली नुकसान का भी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, तो सूरत हाल को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हम? मौजूदा सूरत हाल भी आप देख रहे हैं, नुकसान तो हो रहा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुरैशी साहब हमारे भाई हैं, वो एक नजरियाती इख्तिलाफ उनके साथ जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जाती तौर पर एक अच्छे इंसान है। इसी तरह से चट्टान साहब भी एक सियासी कारकुन है और बड़ा अरसा दराज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। हम इन तमाम दोस्तों से बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ एक तो गुजारिशात जल्दी से जरूर करूंगा। जरूर। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो कल रात बारिश हुई, मैं खुद इस्लामाबाद में था, यकीनी तौर पर ये इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद की सराउंडिंग में और चकवाल में काफी ज्यादा ये मतलब तकरीबन आप कह लें कि 2 दिन से ये बारिश जारी थी और कल रात तो बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से चकवाल के जो निशेबी इलाके थे वो देरे आब आए। और मैं उस पर उन लोगों को जो रेस्क्यू टीम है, जिस तरह से वो काम कर रही हैं चौकोचा बंद होकर, जिस तरह से वो लोगों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा रहे हैं, मैं उन तमाम टीम्स को खराज तहसीन पेश करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इतने गंभीर हालात में भी अपने काम में मसरूफ हैं। अल्लाह ताला उनको इस मकसद में कामयाबी दे। आमीन जी, आमीन। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल देखें, जब आसमानी आफात, इस तरह के मसले, अभी अमेरिका में जो आपने देखा कि जिस तरह से न्यूयॉर्क और दूसरी जगहों पर सैलाब आए, तो उसके यकीनी तौर पर नुकसानात होते हैं। मैं तनकीद नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर 15 साल से कायम, तकरीबन 15 साल होने वाले हैं ना केपीके में पीटीआई की हुकूमत, और 15 साल हुकूमत या 13 साल हुकूमत करने के बाद
अगर उन्होंने इस्लामाबाद को फतह करने के लिए चढ़ाई करनी हो केपी की हुकूमत में, और वहाँ के तमाम हुकूमती वसाइल लेकर, तमाम सरकारी गाड़ियां लेकर, तमाम सरकारी मुलाजमीन लेकर, तमाम सरकारी वसाइल लेकर, 1122 के फ्लीट्स लेकर अगर इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर होना हो तो हर चीज हाजिर होती है। जिस तरह से 2 घंटे बेबसी की तस्वीर बने, वो लोग खड़े रहे बेचारे, वो फैमिली, और 2 दफा 1122 की गाड़ी वहां तक आई। उन्होंने कहा जी हमारे पास एक रस्सी तक नहीं है कि हम इनकी तरफ फेंक सकें। बाकी मैं जरूर समझता हूँ कि अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और वो यकीनी तौर पर आफात आती हैं, अचानक छत गिर गई, कोई अचानक सैलाब आ गया, कोई दरिया का पानी अचानक आ गया, कोई डूब गया, ये होते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सवाल ये नहीं है कि वो बेचारे डूब गए, सवाल ये है कि इतनी लाचारगी, इतनी बेबसी, और वो भी आपके उस इदारे की तरफ से। और उसके बाद सबसे ज्यादा दुख वाली बात है जिस अंदाज में उसका जवाब चीफ मिनिस्टर केपी, बिल्कुल सर, उसने वो सबने देखा अली साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। पर उन्होंने और दूसरी बात में सिर्फ ये आखिर में एक दो चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और कराई साहब की, कि जिस तरह से इनको 13 साल वहां पर हुक्मरानी करते हुए हो गए, वो बिस्किटों वाली बात आपने सुनी। मैं ये तनकीद नहीं कर रहा कि अखराजात, लेकिन मैं आईना दिखा रहा हूँ कि ये लोग कहते थे कि हमारी पार्टी जो है वो फरिश्तों की पार्टी है, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चोर डाकू लोग हैं। वो अपने सूबों में डिलीवर नहीं करते, वो सिर्फ डाके डालते और चोरियां करते। एक फरिश्ता पैदा हुआ है जिसका नाम नाउजुबिल्लाह इमरान खान है, और वो जनाब सब कुछ ठीक कर देगा। अब आप देखें उनकी अपनी हुकूमत के तो किस्से या बुज़दार साहब के किस्से, मैं वो नहीं छेड़ना चाहता बातें, लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि भाई आज तक आप पेशावर में सेफ सिटी नहीं बना सके। मेन कैपिटल है ना सूबाई हुकूमत का। अब तो आपको 15 कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई ठीक है सर, सारी बात किसी और तरफ निकल जाएगी फिलहाल, क्योंकि हमें पॉलिटिकल मौजूद पे हम आगे जाके बात भी करनी है। हमें आप मेरे साथ रहेंगे लास्ट तक, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या हमें जो इकदाम करने चाहिए थे हुकूमत वक्त को, क्या अब इकदाम कर रही है इस सारे मानसून से निपटने के लिए? जी कि जो हमारा एनडीएम का इदारा है जो कि मरकज में भी है और पंजाब में भी है, वो बिल्कुल, और उसमें हमारी हुकूमती मशीनरी, हमारे पंजाब के वसाइल, हमारे अफवाज के दस्ते, वो सारे इदारे जो है वो इंटैक्ट हैं, और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हर तरह की इमदाद की जा रही है। सर देखें, ये तो आप बात कर रहे हैं इकदाम की, यकीनी तौर पर रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन सवाल पैदा ये होता है जब आपको पता है एक पेशेंट कोई कर दी जाती है एनडीएमए की जानिब से, पता भी है, आज भी वजीर आजम साहब गए थे वहां पे, उन्हें ब्रीफ किया गया और ये बताया गया कि अगले साल जो है इससे शदीद बारिशें आएंगी। तो बात यह है कि यही बातें हम पिछले साल भी कर रहे थे, आपको याद होगा, करोड़ों का नुकसान हुआ, फिर हमने बैनुल-अक़वामी इवेंट्स भी वहां पर अटेंड किए, पाकिस्तान के लिए इमदाद का भी ऐलान हुआ जो ग्लोबल वार्मिंग से मुताल्लिक थे। लेकिन सवाल ये है कि मुसीबत आने से पहले इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? नहीं, देखिए इंतजाम बिल्कुल होते हैं, इसी वक्त की इसीलिए फौरन टीमें पहुंची हैं। दूसरा मैं ये गुजारिश करूं कि जब ये प्रेडिक्शन तो पूरे मुल्क के लिए होती है, आपने एक दफा देखा कि आपने बलूचिस्तान में अचानक पिछले साल किस तरह तबाही हुई, फिर उससे पहले सूबा सिंध और बलूचिस्तान दोनों में हुई, बल्कि जिसका अक्सर पीपल्स पार्टी वाले भी जिक्र करते हैं, सिंध में बड़े लेवल पे तबाही हुई। अभी तक भी अल्लाह के फजलो करम से आपने देखा कि पंजाब में चनाब और रावी में जो है वो अभी तक उस सैलाब से महफूज है। हालांकि जब चनाब में भी आता है तो इसके भी देहात में काफी मुतासर होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया कि इंतजाम जो करने चाहिए थे वो हुकूमत वक्त कर रही है। अब इसी पर हम अखवंजादा चट्टान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर माज़रत आपके पास मैं लेट आया हूँ, लेकिन आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में जो नुकसानात हमें बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं, कुल बात की जाए तो 178 जाने गई हैं, 500 से ज़्यादा अफराद फिलहाल जख्मी हैं। तो मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि हुकूमत वक्त के आप इत्तेहादी भी हैं, क्या इंतजाम जो करने चाहिए थे हुकूमत को, क्या वो उसने किए इंतजाम? मौजूदा ओवरऑल बात की कर रहा हूँ, सूबाई हुकूमतों की भी और फेडरल गवर्नमेंट की भी। अखवंजादा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये कुदरती आफात है, कुदरती आफात जिधर भी आ जाते हैं वो नुकसानात करते हैं और लोग नुकसानात उठाते हैं। आप अमेरिका की तरफ देख ले, चाइना की तरफ देख ले, हमारी पड़ोसी मुल्क भारत में भी आ चुका था।
लेकिन ये है कि जिस टाइम पे कुदरती आफात आ जाते हैं, इस टाइम पे आया जो इदारे हैं वो खड़े हैं या गायब है। जो पॉलिटिशियन है, MNAs है, मिनिस्टर्स है, मुतालिका लोग हैं, वो अपने अवाम के साथ खड़े हैं इस मुसीबत में या गायब हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि माजी के बनिस्बत आप जो कुदरती आफात आ जाते हैं तो पंजाब में और सिंध में नजर आ रही है कि वहाँ की MPAs, MNAs, सियासी लोग, इदारे वो अवाम के साथ खड़े हैं, बारिश में भी खड़े हैं और अपना एफर्ट्स कर रहे हैं कि नुकसानात कम से कम हो और जल्द से जल्द इससे निजात मिल जाए। अब ये है कि इसके लिए मुस्तकिल क्या करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज है पूरी दुनिया में, ये तो अगले साल फिर आएंगे और क्लाइमेट चेंज पे काबू पाना सिर्फ पाकिस्तान की बस नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान में इस क्लाइमेट चेंज में 0% किरदार भी नहीं है, लेकिन असरात में हम टॉप 10 में आ चुके हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसानात उठाते हैं। हम समझते हैं कि हमें दो तरह का इकदाम करना चाहिए। नंबर एक ये कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमें क्या करना चाहिए, मसलन दरख्त लगाना चाहिए, अपने जो नाले हैं उसको साफ सुथरा रखना चाहिए वगैरह वगैरह। दूसरा ये कि जिस तरह की जिन इलाकों में जलजले आ जाते हैं तो वहां पे ऐसे घर बनाते हैं जिसके जलजलों में इसका ज्यादा नुकसान नहीं हो। इस तरह जो इलाकों में फ्लड्स आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, तो हमें ये इकदाम करना चाहिए। सर ये सवाल है, इकदाम हुए हैं गुज़रे 1-2 सालों में या नहीं हुए? इसमें सिंध में तो इसका आगाज हो चुका है, आप देख रहे हैं, आप लोग कवरेज भी दे रहे हैं। 22 लाख घर बन रहे हैं जिसमें 2 लाख घर जो है लोगों को बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपका ये मानना है कि सिंध में इकदाम शुरू हो चुके हैं, बाकी सूबों में इकदाम? मोहम्मद दानिश साहब मुझे एक सेकंड मौका दे दी। इस क्लाइमेट चेंज में अगर सबसे बदतरीन किरदार अदा किया है तो वो पुख्तनख्वा की सूबे ने अदा किया है। आप आके देख ले कि यहाँ पे जंगलात की वो लोग जिन्होंने 1 बिलियन ट्री का दावा किया था कि हम लगाएंगे, पहले वो देख ले कि इस प्रोजेक्ट का क्या हासिल हुआ। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है क्योंकि आपने केपी का मामला उठाया कि केपी जो है सबसे पीछे है। एक और अहम मामला है कि क्योंकि अभी हमने देखा मौजूदा सूरत हाल में भारतीय आबी जरीद के सामने में हमें करना पड़ रहा है, और ऐसी सूरत हाल में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर हम किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि वक्त की अहम जरूरत भी है ये, ताकि इस तरह की मौजूदा सूरत हाल से निपटा भी जा सके। और इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे किस हद तक काम होना चाहिए, यकीनी तौर पर यह वक्त की ज़रूरत भी है। और इससे पहले अखवंजादा चट्टान साहब ने ये भी कहा कि और सवाल छोड़ा था नदीम कुरैशी साहब के लिए कि केपी जो है वो इसमें सबसे पीछे है, जो इंतजाम करने चाहिए हमें मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए, क्योंकि माजी में हमने देखा कि दावे किए जाते हैं कि इंतजाम किए जाएंगे अगले साल के लिए, लेकिन इंतजाम किए नहीं जाते। कुरैशी साहब, एक तो इसका जवाब आप देना चाहें, दूसरा ये आपसे जानना चाहूँगा कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट लेके हमें क्या इकदाम करने चाहिए, क्या इकदाम हुए हैं? क्योंकि देखें, पानी की हम बात कर रहे हैं, भारत के साथ भी हमारा अभी तनाज़ा है, लेकिन अगर इतना पानी, हमें पानी की कमी का सामना भी करना पड़ता है हमारे जैसे मुल्क को, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए कि पानी ज्यादा है और सारा पानी जो है ज़ाया हो रहा है, हमारी जानें ज़ाया हो रही हैं उसमें। दानिश साहब, सबसे पहले तो ये है, हमें देखना ही है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या कह रही है। पाकिस्तान दुनिया के जो मेरी नाकिस मालूमात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान 10 या 12 मुल्कों में शामिल है जिनको बदतरीन क्लाइमेट चेंज का सामना आने वाले दिनों में। और हमारे यहाँ चूंकि दौरे हुक्मरानी लोगों का, जो मैंने एज ए पोलिटिकल वर्कर देखा, वो जाती एजेंडाज की तकमील पर सर्फ हो जाता है। दुनिया अब चांद पर जा रही है, लोग आने वाले वक्त से पहले अपनी अपने चीज़ों को, अपने मामलात को ठीक करते हैं। अब ये क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि जहां आबादी 25 करोड़ के करीब हमारी है, हमारे पास दुनिया के, अभी आपने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा, दुनिया की बेहतरीन मौसम है, दुनिया की बेहतरीन सॉइल है, लेकिन क्या वजह, जब तक हमारे हुक्मरानों की तरजीहात का तयन नहीं होगा, मैं नहीं समझता हम इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेंगे। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बिल्कुल बालातर होकर हम मातम करने वाले लोग हैं, हम नोहगार हैं, हम हादसों के बाद मातम करने पर, नोहागिरी करने पर तवज्जो ज्यादा देते हैं।
हादसों से पहले हमारी किसी चीज पर नजर नहीं होती। पंजाब में जो पंजाब की जो 4-5 अजला है, मैं एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हूँ, आप बिलीव करें अगर हमारी एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया जाता तो पंजाब की एग्रीकल्चर से हम वो फूड बास्केट हासिल कर सकते थे जो साउथ एशिया को फीड कर सकती थी। लेकिन जो 40 साल हक में आके हुक्मरानी रखते रहे और आज भी हुक्मरान है, उनका टारगेट तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। मतलब मेरे भाई अखुजला चट्टान साहब कितने मासूम इंसान है, इतना शीरी बोलते हैं, इतने खुश गुफ्तार हैं, इनकी ये पख्तून लहजे की उर्दू मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है, लेकिन ये सिंध और पंजाब में इनको बड़ी तरक्की नजर आ रही है और इनको केपी में बड़े मसाइल नजर आ रहे हैं। केपी भी तो है ना, तारीफ तो करनी है। 20 साल हाँ जा 20 साल देखें आप, जब हम इस तरह की बात करेंगे जो लोगों की बेहतरी के लिए होगी, लोग इससे अप्रिशिएट करेंगे। अपनी अपनी पार्टी की भी सपोर्ट जरूर होनी चाहिए, लेकिन हक को एकदम बातिल करार देना मुनासिब नहीं है। केपी में 20 साल फ्रंट फुट पे रहकर दहशतगर्दी का केपी के अवाम ने मुकाबला किया, हमारी अफवाज ने किया, हमारी फोर्सेज ने किया, हमारे सब इदारों ने किया। जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2013 में आई है तो केपी तो एक बिल्कुल खस्ता हाल, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना वहां लोगों में थ्रिल थी, ना लोगों में वहां एक खौफ का आलम था, और स्टिल आज तक हम वो फेस कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे लगता है आप ये भी बता दीजिए, जो मेरा सवाल था वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कि जब ज़्यादा पानी हमारे पास आता है, वो बिलावल का मुझे बात याद आ गई, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो असल मसला तो ये है ना कि इस पानी को कहीं पे स्टोर किया जा सके और बवक्त ज़रूरत इसको फिर हम अपने इस्तेमाल में मिलाएं, तो क्या उसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, कहाँ पे कमी आपको लगती है? सर 100% आपने बड़ा पॉइंट अच्छा रेज किया है। हमारा सबसे बड़ा अलविया यही है। हमारी आज भी जो पंजाब की एग्रीकल्चर थी वो टेल पे पानी ना पहुंचने की वजह से खत्म हो गई। हमारा इंटीरियर सिंध का मसला ये है, वहां की एग्रीकल्चर बड़ी शानदार थी। अगर हमने अपने वाटर रिसोर्सेज पर तवज्जो ना दी, तहरीक इंसाफ के दौर में इमरान खान साहब ने दयाबीर बादशाह डैम का जो आगाज किया था, मुझे नहीं मालूम अब वो कहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ अब हम बाज़ औक़ात अपने पड़ोसी मुल्क की मिसाल नेगेटिव में देते हैं, हमें पॉजिटिव चीजें भी देखनी चाहिए। जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तो उसने वो जो मनमोहन सिंह का शाइनिंग इंडिया का तस्वुर था उसको ब्रेक नहीं किया था, उसने सियासी तासुब का निशाना नहीं बनाया था, उसको चीजों को कंटिन्यू किया था। ऐसा नहीं होता कि कोई एक हुकूमत अगर अपनी कौम के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम कर रही है और वो आपको नहीं है, आपने उसको रिप्लेस कर दिया, आपने उसको चेंज कर दिया, तो उसकी पॉजिटिव एक्टिविटी। अगर आज हम वाटर शॉर्टेज का शिकार हैं और हम हिंदुस्तान जैसा दुश्मन हमें आज भी ब्लैकमेल कर रहा है हमारा पानी रोककर, तो उसकी वजह यह है कि हमने वाटर रिजर्व नहीं बनाए। हमने अपनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो त्रिवेला की थी, जो बंगला की थी, उसके बाद हमने क्या काम किया है। और फिर मैं वही बात करूंगा जिस पर मेरे दोनों दोस्तों को गुस्सा आएगा, ये अली गौहर बलोच एक तोहफा है, ये बड़ा मतलब शुस्ता और शाइस्ता इंसान है, मेरी बात का जवाब देंगे भाई 85 से तो आज तक यही हुक्मरान है। ये एक कालाबाग डैम को कंट्रोवर्शियल किया गया, उसके बाद इन्होंने कौन सी लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लानिंग की है। 1 करोड़ 20 लाख बेल पैदा करने वाला मुल्क कॉटन की आज पूरी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्टेड कॉटन पे चल रही है। हम पल्सेस मंगवा रहे हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब हम दुनिया के लिए एक मंडी है, हमने 25 करोड़ लोगों के लिए दुनिया को इनकम अपनी सारी कमाकर वो जो डॉलर के बिल बन रहे हैं, क्यों डॉलर ऊपर गया है। जब हम चीजें सारी इंपोर्ट करेंगे हम कैसे मैनेज करेंगे। और एग्रीकल्चर सर आज भी वाहिद रास्ता है। नाज़रीन, ब्रेक के जाने में बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे और दीगर जो सियासी मामलात हैं उन पर भी हमें बात करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वाटर रिसोर्स जो मैनेजमेंट है उसको किस तरह से हमने जो हुकूमत वक्त है किस तरह से उस पर इकदाम कर रही है। जनाब मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अखमदजादा चट्टान साहब, इससे पहले आप बात कर रहे थे सिंध हुकूमत की और आपने कहा कि वहाँ पे इकदाम जो है वो शुरू किए जा चुके हैं और तेज़ी से इकदाम वहाँ पे किए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं गुफ्तगू सुन रहा था, जनाब जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, उन्होंने हैदराबाद का दौरा किया तो वहाँ पे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन निज़ाम अब तक ये है कि की जानिब से कहा गया कि हैदराबाद से हमें पानी अभी भी जो पंप्स हैं उनकी मदद से निकालना पड़ता है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो सर क्या इकदाम हुआ फिर, ये भी बताइएगा मुझे। देखिए, जो वहां पे इस तरह के हालात है कि आगे से समंदर है और पीछे से पानी जाता है तो समंदर उसको वापस पीछे की तरफ धकेलता है, तो ये वहां पे एक प्रॉब्लम है कि पानी जाके और वहां पे समंदर के साथ मिलता है। तो आपको पता है कि समंदर के लहरें तो बहुत ऊंची होते हैं, तो वो पानी को पीछे धकेलते हैं और ये एक मसला है। मुझे नहीं पता कि इसका कोई साइंसी हल होगा भी कि नहीं होगा।
मेरे भाई नदीम कुरैशी साहब ने कहा कि आपने पंजाब का भी तारीफ किया और आपने सिंध का भी तारीफ किया, लेकिन KPK के बारे में आपने तारीफ नहीं किया। तो मैं क्यों पंजाब का और सिंध का तारीफ नहीं करूं, जो वहां पे लोगों को 22 लाख घर बना के दे रहे हैं, जो वहां के हुक्मरान इस मुसीबत में अपने अवाम के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब भी इस तरह का कोई मुसीबत आ जाता है तो हमारा वज़ीर आला साहब जाके और वो इस्लामाबाद में, वो समझता ही नहीं है कि मैं पुख्तनख्वा का चीफ मिनिस्टर हूँ, वो तो हमेशा इस्लामाबाद में ही होता है। मैं क्यों, ये पहले बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। पिछले साल भी PTI की हुकूमत में इस तरह के सैलाब आ गए और वो 2-3 लोग आप लोगों को याद होगा कोहिस्तान में कि वो रेले में बह गए। इस बार फिर एक पूरा खानदान, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब का जहाज शंदूर मेले में 22 चक्कर लगाए थे, 22 चक्कर, लेकिन एक चक्कर इन खानदानों को बचाने के लिए नहीं लगा सके। तो मैं कैसी इसका तारीफ करूं। मैं देख रहा हूं अपने आंखों से कि सवात की जो जंगलात है, कोहिस्तान की जो जंगलात है, वो तबाह हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप PTI के अपने इनकी जो ओहदेदारान है, आप अपना पुख्तनख्वा का आप लोगों का जो रिपोर्टर है, इनसे आप पूछ लिया, सवात के रिपोर्टर से पूछ ले कि PTI के दौर में वहां पे जंगलात का क्या हशर हुआ। आप जंगलात को काटते हैं तो जाहिरी बात है फिर आपका ग्लेशियर जो है वो पिघलते हैं और एक बन जाता है। तो मैं ऐसे हालात में इसका कैसे तारीफ करूं। PTI तो कहते हैं हमने बिलियन की सुनामी, आपको याद होगा, वो कहते हैं हमने तो बिलियन दरख्त लगाए हैं वहां पे। तो किधर है जी, मुझे बताए ना कहाँ पे है। अब तो इसका जो इन लोगों ने शुरुआत किया था, तो इसके तो तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में तो दरख्त इतना बड़ा हो जाता है कि वो दूर से नजर आता है। मैं तो पुख्तनख्वा का हो और एक सियासी वर्कर हो, हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, हर डिवीजन में जाता हूँ, मुझे तो कहीं पे वो दरख्त नजर नहीं आए कि वो दरख्त कहाँ पे लगे हैं। और अगर आप 1 बिलियन ट्री पुख्तनख्वा की सरजमीन पे लगाए, अगर आप वो जंगलात, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, दीगर सियासी मामलात पर भी बात करनी है। में 1 इंच का जमीन नहीं बचता है, पूरी जमीन पे दरख्त ही दरख्त नजर आए। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपका नदीम कुरैशी साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, लेकिन क्योंकि अली गोल बलोच साहब से भी मुझे पूछना है कि पानी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि मैंने भारत के साथ अभी जंग का हवाला भी अभी दिया, और मौजूदा सूरत हाल में क्या समझते हैं कि पानी को स्टोर करने के लिए इंतजाम क्या होने चाहिए और हुकूमत ने क्या अब तक किया है इसमें सर? देखिए, बात यह है कि बड़े बड़े दावे करना तो आसान है, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से वो डैम वाले, एक बाबा रहमते साहब आए थे इनके दौर में, और उन्होंने डैम के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया और वो उसके बाद उस पैसे का पता भी ना चला। फिर जब इनकी हुकूमत थी तो इनके दौरे हुकूमत में CPEC जैसा प्रोजेक्ट, जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है, उसको इन्होंने खुदे लाइन लगाया, उसको बंद कर दिया। तो मासवाए अपने दौर में इन्होंने इंतकामी कार्रवाइयां करने में और मिसमैनेजमेंट करने में, और जिस तरह से पंजाब में और मरकज में वो करप्शन के किस्से आम हुए, वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं। लेकिन बहरहाल, और मैं इनकी इत्तला के लिए ये बताना चाहता हूँ कि उस डैम की बुनियाद नवाज शरीफ साहब ने रखी थी। उस डैम के लिए जो जमीन खरीदी गई थी वो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में खरीदी गई थी 2013 वाले में, जिसका इन्होंने उस वक्त सादिक और अमीन का नारा लगाकर और वो झूठे क्लेम करके क्रेडिट लेने की कोशिश की। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी हमारे मुल्क में बिल्कुल हुकूमत जो प्लानिंग कर रही है, वो ना सिर्फ उस डैम की जो है वो काम में तेजी लेकर आ रहे हैं, और साथ नए छोटे डैम्स बनाने की। चले, ये तो बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। अगर इस तरह वाकई हो रहा है तो यकीनी तौर पर डैम्स जो हैं वो वक्त की आम जरूरत भी हैं। पर हमें कोई एक चैलेंज नहीं है। आपने देखा कि जो फितनतुल हिंद चल रहा है, उसमें आप देखें कि कल भी हमारे मेजर साहब, कैप्टन और जवानों ने शहादत हुई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दहशतगर्दों को भी जो है वो उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। तो हमारी अफवाज जो है वो हर मैदान के ऊपर जिनके खिलाफ ट्रोलिंग की जाती है। बिल्कुल ऐसी है सर, आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक के जाने पड़ना है।
कि इनके दौरे हुकूमत में PIA का इनके वजीर ने बेड़ा गर्क। बिल्कुल ऐसी सर, हमने उस पर कल डिटेल में बात की है। आज PIA के जो है वो इंग्लैंड के और UK की हुकूमत ने भी इजाजत दे दी, तो गवर्नमेंट हर मैदान में, चाहे मुआशी मैदान है, चाहे मुल्क में अमन अमान है, हुकूमत चाहे हमारी मईशत की बेहतरी है, हर तरफ के जो चैलेंजेस हैं हुकूमत मेहनत कर रही है और अच्छे नतीजे आ रहे हैं। अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, अब आगे बढ़ना है। ब्रेक अभी नहीं बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं नदीम कुरैशी साहब के सामने ये सवाल रखूंगा, क्योंकि आज दावा किया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए हैं। अब किस बेस पे ये मामला तय पाए हैं, इस पर हम रोशनी डालने के ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैंने सवाल रखा था जनाब नदीम कुरैशी साहब के सामने। कुरैशी साहब, क्या आप कह रहे हैं, क्या आपका मौक़िफ़ है इस सारी सूरत हाल पे? और बानी पीटे तो ये मुतादिद बार फरमा चुके थे कि जी इस तरह के लोग हैं, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, आप इनके साथ चल नहीं सकते। तो किस बेस पे ये आप जो मामलात हैं वो तय पाए हैं सेनेट इलेक्शन के लिए, बताइएगा इसमें। देखिए, इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा अली गौहर बलोच साहब की खिदमत में, मेरे बहुत प्यारे और मोहतरम भाई है, ये बार बार बाबा रहमते का जिक्र करते हैं, ये बार बार वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को एक वक्त में बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन इनको याद होगा ये एक जमाने में ATMs के नाम लिया करते थे, मालम जब्बा केस का नाम लिया करते थे, वो सारे ATMs और मालम जब्बा भी इनको प्यारे हो गए हैं। अभी जी PIA के जिस वजीर का इन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने हमारी फ्लाइट खत्म करवाई थी पाकिस्तान की, वो वजीर भी इनको प्यारे हो गए हैं। बाबा रहमते के हवाले से ये जो जुबानी बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई थी कि जो डैम फंड था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। ऐसे ही है। तो इस तरह की लच्छेदार बातें करके लोगों को ना बहलाया करें, आपको अपना कहा हुआ वापस लेना पड़ता है, नौजवान फिर आप पर हंसता है। जहां तक आपने बात की सेनेट के इंतखाबात की, देखें माजी में भी ये रिवायत रही है कि इस तरह की अरेंजमेंट लोकली हो जाती है। परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो पंजाब में उस वक्त PML अपोजिशन में थी, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, ये हम पर बड़ी तनकीद किया करते थे, बड़ी हमें सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहा करते थे कि ये बैठे हमारे साथ, यहाँ अरेंजमेंट हुई और यहाँ सेनेट के लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे सेनेट पंजाब में। तो अगर KP में लोकल अरेंजमेंट इस तरह की हो गई है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई गैर आईनी है या गैर अखलाकी बात है, अगर सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि जिसका जो शेयर बनता है। बिल्कुल ठीक। कानूनी तौर पर आज पाकिस्तान में जिस तरह से इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि इसका कितना शेयर है। मतलब पाकिस्तान में मुतनासिब नुमाइंदगी का तर्ज इंतखाब का एक तरीकाकार है, लेकिन यहाँ सारी जो स्पेशल सीट्स थी वो उन लोगों को बांट दी गई है जिन्होंने इंतखाबात में उतरी निश्चित से नहीं जीती। बिल्कुल ठीक तो है। जो मेरे पास मालूमात है वो यही है कि लोकली वहां अरेंजमेंट हुई है और ये बेहतर है। अगर जाहिर है हम बिल्कुल ठीक है सर, टाइम शॉर्ट है, आपका पॉइंट आ गया। अखमद ज़्यादा चितान साहब आपकी जान निभाऊंगा, जिस तरह कुरैशी साहब ये फरमाने के लोकल अरेंजमेंट वहाँ पे हुई है और बाजी की तरह जो हम सुनते रहे हमेशा से सेनेट के इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का जो लफ्ज़ बार बार हमने सुना, फिर आप भी माजी में गवाह हैं कि आपको भी ऑफर होती रही जब आप वहाँ पे थे मेंबर सूबाई असम्बली, तो 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, आपको भी याद होगा। तो इस सारी सूरत हाल में हॉर्स ट्रेडिंग का जो शोर था, क्या वो थमने का नाम लेगा? देख लीजिए, अल्लाह करे कि इस बार पख्तूनख्वा में जो सेनेट का इलेक्शन है इसमें नहीं हो। मुझे तो ये नहीं पता कि अपोजिशन और गवर्नमेंट का क्या हुआ है, लेकिन मुझे ये पता है कि गंडापुर साहब के बरकत से, गंडापुर साहब के मेहरबानी से अपोजिशन के जो लोग हैं, जमात उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, इनका इत्तेहाद हो चुका है। हम अपने 5 सीटें बहुत आराम से जीत सकते हैं। जहां तक PTI का ताल्लुक है तो PTI में 35 लोग जो है वो आजाद भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि इसमें कई दड़े हैं, इसमें हर एक अपना जो आजाद है वो है तो PTI की ना, वो तो अपने आप को आजाद कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि PTI के है कि उसकी वजह तो सबके सामने है। लेकिन अल्लाह करे कि अगर जिस तरह के खबरें मैं सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि PTI 2-3 सीटों से ज्यादा बमुश्किल है कि जीत जाए, क्योंकि इनमें अंदर के टूट फूट है और खुद गंडापुर साहब चाहते हैं कि हम सीटें हारे ताकि वो अपने मुखालिफिन पे ये इल्जाम लगा सके कि ये इनकी वजह से इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया और इन लोगों की वजह से ये सीटें हम हार गए। तो जिस तरह हमारे अपोजिशन के इत्तेहाद में गंडापुर साहब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, मौलाना फजल रहमान साहब को चैलेंज दे के उसको नाराज करके, और हमारा इत्तेहाद आसानी से हो गया। इस तरह मुझे यकीन है
बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे अली गोहर बलोच साहब की जाने बढ़ना है। बलोच साहब, आपका पॉइंट इस पे मुझे जानना है कि सेनेट इंतखाबात में जो हम हमेशा से देखते आए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का शोर, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह अभी चट्टान साहब ने भी बात की 35 अरकान की जो कि आज़ाद हैं, उनका रोल, और दूसरा मुझे आपसे ये भी जानना है कि आज हमने देखा कि जो मखसूस नशिस्त थी उस पर टॉस होना था आप में और JUIF में, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने वो सीट खुद दस्तबरदारी का ऐलान किया और JUIF को दे दी। इसके पीछे क्या वजह समझते हैं आप? जी देखें, बिल्कुल जाहिर है कि सियासत में रवादारी होती है और मैं समझता हूँ कि लीडरशिप का बहुत अच्छा फैसला है, बड़ा खुशाइंद है। उन्होंने ये फैसला किया कि JUI के साथ टास्क की बजाय बेहतर है कि सीट उनको दे दी जाए। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं कि आपको दोबारा मौलाना की जरूरत पड़ रही हो? नहीं, देखें, मौलाना साहब की एक पार्टी, उनकी एक हैसियत है, उनकी एक नुमाइंदगी है असम्बलियों के अंदर, और बिल्कुल हम तो उनके लिए कहते हैं कि वो जिस तरह से PDM में हमारे साथ चले, आज भी वो हमारे साथ खड़े हो। यहाँ पर आप सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये आपको याद है कि एक वो वक्त था जब इलेक्शन हो रहे थे सेनेट के, तो उस वक्त किस तरह से अकलियत को अक्सरियत में बदला गया था और अक्सरियत को अकलियत में हमेशा से ऐसा होता रहा, तारीख हमारी भरी पड़ी है। वहाँ पर जो कैमरे लगे थे, फिर एक बलोचिस्तान में आपको याद होगा कि PTI ने टिकट दिया जिस पर इन्हीं के कारकुनों ने छोड़ डाला कि भाई आपने तो ये टिकट दे दिया पैसे वाले को। वो टिकट तो उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन जितवाया फिर वोट देकर उसी बंदे को जिसके साथ वो उस वक्त सौदा हुआ था। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि दानिशमंदी ये थी कि ये अपनी सीटों के हिसाब से तमाम पॉलिटिकल पार्टी के में वो आपस में तय कर लेती कि जितनी पार्टी ताकि हाथ स्पेलिंग ना थी, लेकिन वो दायरे फिर गंडापुर साहब का और इनका PTI का वो फिर वो काम नहीं चलता ना, वो दाल रोटी वाला, तो उस वजह से फिर वो करते हैं इस किस्म के बयानात दे देते हैं ताकि वो कोई भी जिन बात चीजों बुनियादी चीजों पर इत्तेफाक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए सर आपका पॉइंट आ गया क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। चलिए सर, देखते हैं बहरहाल इस पे क्या होता है। बातें तो सारी होंगी क्लियर। अब देखना ये होगा कि सेनेट का इंतखाबात जो KP में होने हैं, बहरहाल तो पंजाब में भी होने हैं, क्या क्या मुस्तकबिल होगा ये तो वक्त बताएगा। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।